अब नोटिफिकेशन आ गया, दूसरे पे चला गया मैं, उस पे यूट्यूब पर। हम्म, हम्म, नहीं नहीं। चलो, भेज दिया। हाँ स्वरूप भाई आ गया। चलो, तो आज सॉइल एरोजन की बात करेंगे इन राजस्थान, या सॉइल डिग्रेडेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो पहले अपन अपना इंट्रोडक्शन या अपनापन बता देते हैं। तो तुम लोगों को तो पता ही है। तो कैमरा ऑन ही रखना, ऑफ मत करना, क्योंकि मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा। तो हमारी जो क्लास है बेटा, कि हमारी जो ऑफलाइन क्लास होती है वो ऑनलाइन क्लास होती है। और इसके अंदर हमारा सिस्टम इस टाइप से है कि ऑनलाइन पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन के स्टूडेंट के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, और वैसे ही वो ऑनलाइन में हम हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। उनको क्लियर पिक्चर्स दिखाई दे रही होती है। और बिल्कुल इसके लिए हमने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है। और माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू जब फ्री ऑफ कॉस्ट है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और सीधा डिस्कशन हो सकता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हमारी जो क्लास है स्पेशली, ये क्लास ऑफलाइन क्लास को ही हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। तो जिस टाइप से अभी आपको हम दिखाते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन जो क्लास है वो किस टाइप से साथ साथ चलती है। तो इसके लिए मैं आपको, अगर मैं दिखाऊं कि इस टाइप से हमारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर सकते हैं। जैसे अनिकेत वगैरह है, बिल्कुल अभी हम जैसे बातचीत करना चाहें तो ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है स्पेशली, बिल्कुल लाइव चल रही होती है क्लास उस वक्त। तो अभी राजस्थान जीके की जो क्लास है उसके लिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सीधा वो उन लोगों से कांटेक्ट हो रहा है और बातचीत हो रही है हमारी। तो इस टाइप से हमारी क्लास रहती है। तो आप जो भी यूट्यूब के ऊपर हैं, जो हमने आईडी एंड पासवर्ड डाला हुआ है चैट बॉक्स के अंदर, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे सीधी डिस्कशन कर सकते हैं। चैटिंग के अंदर हमें प्रॉब्लम ये रहती है कि चैटिंग के अंदर देखा नहीं जाता, तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इस टाइप से हमारे सारे स्टूडेंट इसके अंदर जुड़ जाते हैं, और आपस में भी वो आपस में बात कर सकते हैं, और वो हमसे भी बात कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं। तो वो एज ए क्लास ही होती है। इसका फायदा हमें ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारी क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, कोई घूमने निकल गया या कोई बीमार हो गया, तो उसको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, उसकी क्लास ऑफ नहीं होगी। वो घर बैठे भी हमसे सीधा कनेक्ट हो सकता है इस मेथड से। और हमारी जो पीडीएफ की जो फाइल होती है वो सेंड हो जाती है। और अभी जैसे अगर आप देखें तो इसके अंदर बिल्कुल आप सभी को पीडीएफ कल की पहुंच गई है, और आज जो हमारी क्लास चलेगी पीडीएफ सेंड हो जाएगी। और इसी टाइप से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो हमारी जो क्लास है उसका एक मेथड हमने बताया। हमारी क्लास की स्पेशलिटी ही यही है कि हम जो वर्क कर रहे होते हैं वो स्पेशली हमारा जो वर्क है वो, अब अपन पॉइंट पे चलते हैं। हर एक पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा डिटेल रहेगा। उसके बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जैसे सॉइल एरोजन के अगर हम बात करते हैं, सेल सॉइल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसके सारे टॉपिक्स को हम सभी के अंदर से फाइनल करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखा जाता है, और जो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, जो सॉइल की जो बुक्स हैं उसके अंदर से हम चेक करते हैं, और उसी के हिसाब से उस चीज का फॉर्मेशन करके आपको समझाते हैं।
थोड़ी गाइड्स की भी यूज की जाती है, हेल्प ली जाती है, और हम उनको थैंक देंगे जिन जिन की गाइड्स हम देखते हैं और उन्होंने काफी अच्छी मेहनत की हुई है। तो इस टाइप से हमारे स्टूडेंट हम हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारा जो स्लोगन है, हमारी क्लास का स्लोगन है, सिंपल सा स्लोगन है कि लो प्रेशर के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी होती है। जो फ्लो ज्यादा होता है उस चीज का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। तो फ्लो ज्यादा रखने के लिए हम मटेरियल की जो क्वालिटी है उसको हम अच्छा रखते हैं जिससे फ्लो ज्यादा रहे। तो लो प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर रहता है। लो प्रेशर रहने का मतलब ये है कि उसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा याद करने की जरूरत है, और जितनी मेहनत उसको करनी है उससे ज्यादा हम मेहनत करके उसको देंगे। केवल वो याद करे उस चीज का, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद उस चीज को सारी सारी 10-12 बुकें पढ़ेंगे और उस चीज के अंदर कलेक्शन करेंगे और फिर पेपर देने जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में तैयारी जो की जाती है वो स्मार्ट तैयारी की जाती है। स्मार्ट एजुकेशन होनी चाहिए, स्मार्ट नॉलेज होनी चाहिए। एक मिनट में। हेलो। नमस्कार, बस क्लास ले रहा था। ओ, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी क्लास चलती है। तो आज हम सोइल एरोजन के ऊपर बात करेंगे, तो आप हमसे हमारे क्लास के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोइल एरोजन इन राजस्थान के अंदर। सोइल एरोजन के नॉर्मल जो कंटेंट्स है उस पर भी बात करेंगे। राजस्थान का हमने इसके अंदर पॉइंट रखा है, तो आरएस वगैरह जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये आता है। और जनरल जो है हर क्लास के हिसाब से, बीएससी या एमएससी के हिसाब से भी ये कंप्लीट चीजें दे रहा है। तो आपका पूरा पेपर, या हम कहेंगे मेंस के हिसाब से भी, ठीक है ना, ये कंप्लीट करता है। तो हमने उसी हिसाब से फंडामेंटल को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए किया है इस चीज को। तो अभी हम पहले मैप देख लेते हैं कि सोयल एरोजन्स का, कि किस टाइप से जो लैंड डिग्रेडेशन है या सोयल का डिग्रेडेशन है वो किस टाइप से हुआ हुआ है राजस्थान के अंदर। तो ये मैप है हमारे पास में। ये स्पेशली हमने जो पेपर लिया है, मैं आपको पेपर भी इसके बता दूं कि हमने कौन सा पेपर यूज किया है। तो इसके अंदर में कई पेपर्स हम यूज करते हैं। सोयल डिग्रेडेशन पेपर दूसरे में है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन फॉर डिवर्सिफिकेशन। बिल्कुल क्लियर रहेगी, पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। नेट की वजह से हो रही होगी। दो वीडियो चल रहे हैं मेरे। नहीं, अब इसके अंदर अपन देखें तो सेल डिग्रेडेशन की, सॉइल डिग्रेडेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो सॉइल डिग्रेडेशन राजस्थान मैप के अंदर मैं अगर चाहूँ तो इसके अंदर अलग अलग टाइप से, तो कहीं पे टेरेंस बन गए हैं, ठीक है ना, सूखा एरिया है, कहीं पे वाटर एरोजन के थ्रू है, केमिकल डिटोरेशन है, ठीक है ना, सेलिनाइजेशन है, विंड एरोजन है। अभी अपन टाइप की बात करेंगे, कितने टाइप के इसके होते हैं। विंड होता है, सॉइल अपने वाटर एरोजन्स होता है, ग्रेविटेशनल एरोजन्स होता है, ठीक है ना, और उसके साथ में ग्लेशियर एरोजन्स होते हैं, ठीक है ना, या हम कहेंगे कि मास ऑफ के कारण से इसमें एरोजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे एरोजन्स हैं इसके अंदर। लेकिन हम अगर अपने राजस्थान के अंदर देखते हैं तो केमिकल के कारण से, देखो अब इसमें स्टेबल टेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबल टेरेंस जो बन रहा है वो राजसमंद और उदयपुर एरिया के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। जो सूखा एरिया है, बिल्कुल तलाई वाला एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो एरिया है। वहां पे सॉइल विंड एरोजन्स के थ्रू या वाटर एरोजन के थ्रू लैंड का डिग्रेडेशन होगा वहां पे। उसी टाइप से मैं अगर अपन बात करें, तो अगर आप ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर के अंदर, ठीक है ना। तो ये पर्पल कलर का ये पूरा का पूरा एरिया गंगापुर सिटी है, टोंक है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाटर एरोजन है। और इसमें टॉप सॉइल जो होती है, ठीक है ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये वाला पूरा पूरा एरिया आपको मैं एक हर एक पॉइंट को अपन बात करते हुए चल रहे हैं। तो इस हिसाब
जैसे ये देखो, ठीक है ना, ये अगर मैं पर्पल वाली बात कर रहा हूँ, ये इसके अंदर, ठीक है ना, ये एरिया गंगापुर ठीक है, जयपुर वाला एरिया आ गया, करौली गंगापुर के अंदर आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला वाटर एरोजन विद सेवरल लॉसेस, टॉप सॉइल का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ब्राउन जो एरिया है, ये वाला पूरा ब्राउन एरिया, ये वाला ब्राउन एरिया, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो ब्राउन एरिया गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर ब्राउन एरिया, ये सारा है केमिकल के कारण से सेलिनाइजेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सिरोही और पाली के बीच का एरिया जो है, ये जालोर बालोतरा और इसके बीच का ये जो एरिया है, अब सेलिनाइजेशन हुआ है केमिकल डिटेरियोरेशन के कारण से, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, ये आप इस देख सकते हैं, यहाँ पे भी है आपके पास में एरिया, ठीक है ना। और ये जो ब्लैक वाला जो एरिया देख रहे हो, या हम ग्रे वाला कहेंगे, तो विंड एरोजन्स है, ठीक है ना। इसमें टॉप सॉइल्स खत्म हो रही है, तो ये पूरा का पूरा एरिया अगर अपन देखें, तो विंड का सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया के अंदर है, चूरू झुंझुनू एरिया के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है, फलोदी और जोधपुर जैसलमेर एरिया के अंदर है। ये जो पूरा एरिया है, जोधपुर शहर है, पाली है, जालोर है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये विंड अपने एरोजन है, ठीक है ना, इसमें टॉप सॉइल जा रही है। अगर मैं येलो के अंदर देखता हूँ, ये येलो कलर है जिसके अंदर विंड एरोजन है, सीवियर लॉस हो रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ये मॉडरेटली है, में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा बीकानेर, फलोदी, ग्रामीण जोधपुर का जो वेस्टर्न एरिया है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये विंड एरोजन का है। हाँ, हाँ, अच्छा, यूट्यूब वाला क्या? हाँ, एक मिनट रुको। नहीं नहीं, इसका इसका तो नहीं नहीं, इसके अंदर तो ये थोड़ा सा यही है, आप ये इसको देखोगे थोड़ा सा, ये तो खुद ही ब्लर सा है, ये इसमें सही आ रहा है। हाँ तो 10 सेकंड, हाँ तो उसमें देख लेना, वो तो खुद भी ब्लर ही है, स्पेशली थोड़ा पिक्चर को बड़ी बनाई थी, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, ऐसे तो नहीं नहीं, अब देखो उसके अंदर, अब अपने, हाँ डायग्राम की दिक्कत है, बाकी दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ऐसे तो, नहीं नहीं नहीं, वो फोटो फोटो को लार्ज किया है ना, छोटा फोटो था, उस लार्ज किया है, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं ये, ठीक है ना, तो ये स्पेशली, ठीक है ना, तो ये अपने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो ये पिंक वाला एरिया अपन ने बात कर ली है, ठीक है ना, और इसके बीच में आप आपके पास ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, और वाटर एरोजन मॉडरेटली लॉस हो रहा है, वाटर एरोजन से, ये पूरा आपका बेसिन एरिया आया, ठीक है ना, अलवर, भरतपुर, दौसा, ठीक है ना, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ठीक है ना, ये सारा बेसिन एरिया है, माही और बनास और चंबल का, ठीक है ना, तो ये वाटर एरोजन का आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसका हमने, ये आपको सारे के साथ, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो जैसे अब ये वाला जो पूरा एरिया है, केमिकल जहाँ फर्टिलाइजर से ज्यादा यूज हुए हैं, फर्टिलाइजर्स का है, नहीं 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 नहीं, केमिकल का थोड़ा वाटर, वो तो वाटर पॉल्यूशन होता है केमिकल से, ठीक है ना, वो तो उसके अंदर जा रहा होता है, लेकिन वाटर के कारण से अपन ये कह रहे हैं कि जो ब्राउन वाला जो एरिया है, ये केमिकल डिटेरियोरेशन हो रहा है, सेलेनाइजेशन हो रहा है उसका, ठीक है ना, केमिकल्स वगैरह ज्यादा हो रहा है और सेलेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है वो, ठीक है ना, उस चीज को अपन ने देखा है इस चीज के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा आउटलाइन है आपको कि लैंड का डिग्रेडेशन हो कैसे रहा, खत्म कैसे हो रही है, वैसे लैंड खत्म नहीं हो रही उसका, यानी कि फर्टिलिटी खत्म हो रही है, ठीक है ना।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हम एक 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 पॉइंट को अपन देख रहे हैं इस चीज के अंदर। तो अब आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि हमको क्या चीज देखनी है इसके अंदर और क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। बेसिक क्वेश्चन तो अलग चीज है। अब आपको ये पता होना चाहिए इस एरिया में कौन सा है, इस एरिया में कैसा है, यानी कि लॉसेस किस टाइप के हैं, उस चीज को देखना है। तो अब अपन बात करते हैं सॉइल एरोजन की। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है पूरे राजस्थान के अंदर। तो सॉइल एरोजन की अगर मैं बात करता हूँ, सॉइल एरोजन इज द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ द राजस्थान ड्यू टू द एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स के कारण से ही सॉइल एरोजन है यहाँ पे ज्यादा। तो टू टाइप्स के सॉइल एरोजन्स मिलेंगे ज्यादा अपने पास। और दूसरी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है अपने पास में स्कैटर्ड वेजिटेशन है। ठीक है ना, वेजिटेशन ज्यादा दूर दूर है तो सॉइल के लिए ज्यादा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं वो ज्यादा लगते हैं सॉइल के ऊपर, तो ब्रेक डाउन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं सॉइल के मॉलिक्यूल्स के। फ्रीक्वेंटली एक्सपोजर ऑफ द नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, हो गया, समझ में आया। राजस्थान द यूनिक द जियोग्राफी, यूनिक जियोग्राफी अपने पास में यहाँ पे इंक्लूड द डेजर्ट एंड द हिली रीजन, इंटेंसिफाई सॉइल एरोजन, अफेक्ट द एग्रीकल्चर, क्या लाइवहुड्स एंड इकोसिस्टम्स। ठीक है ना। अबाउट वन थर्ड ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया 62% इज सफरिंग, सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है 62% एरिया। अब यहाँ पर विंड है, वाटर है, ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा रोल कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है सॉइल एरोजन के लिए। तो है विंड और वाटर। ठीक है ना। सोयल एरोजन का अपन बात करते हैं तो सोयल एरोजन से होता क्या है, सोयल एरोजन से रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोयल ड्यू टू द एरोजन ऑफ द ह्यूमस जो होती है वो खत्म हो जाती है, डिकेइंग द ह्यूमस वाला जो पोर्शन होता है वो खत्म हो जाता है इसके अंदर। और जो फर्टिलिटी जो एलिमेंट जो होते हैं, मोस्ट फर्टाइल एलिमेंट जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसके कारण से जब खत्म हो रही है तो हम इसको कहते हैं क्रीप डेथ ऑफ सॉयल। ठीक है ना, या अपन कहेंगे डिकेइंग द डिजीज ऑफ एग्रीकल्चर, ये नेम्स हैं इसके। ठीक है ना, या हम सॉइल एरोजन इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। कौन कौन सी आएगी, क्रीपिंग डेथ ऑफ द सॉइल्स, डिकेइंग डिजीज ऑफ एग्रीकल्चर और फर्स्ट एनिमी ऑफ द एग्रीकल्चर, ये टर्म्स हम इनको दिए देते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं प्राइमरीली, अगर देखते हैं तो टू टाइप के एरोजन्स होते हैं प्राइमरी तौर पे। ठीक है ना, वैसे तो 5 टाइप के मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो प्राइमरी टाइप पे 2 टाइप के होंगे, विंड और वाटर एरोजन्स होगा। उसके साथ साथ आपके पास में ग्लेशियर एरोजन्स होता है, ग्रेविटेशनल एरोजन्स होता है और मास मूवमेंट एरोजन्स होते हैं। ठीक है ना, ये जो मास मूवमेंट एरोजन्स होते हैं ये लगभग ग्रेविटेशनल जो एरोजन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटल उसके जैसे ही रहता है। ठीक है ना, तो अब ग्रेविटी के कारण से हो रहा है या एक मास वेट के कारण से होता है, इसके ऊपर वो देखा जाता है कि वो किसके कारण से होता है, उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। ये कुछ आपके एरोजन्स होते हैं अपने लैंड के। ठीक है ना। अब यहां पर अगर अपन देखते हैं विंड एरोजन्स की, अगर मैं फर्स्ट पहले बात करता हूं तो विंड एरोजन की, तो थार डेजर्ट रीजन के अंदर आता है स्पेशली ज्यादा विंड एरोजन, सबसे ज्यादा वहीं पे आएगा। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान पर्टिकुलर द थार डेजर्ट एक्सपीरियंस सीवियर विंड एरोजन्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड, लूज सैंडी सॉइल एंड द लैक ऑफ द वेजिटेशन कवर। ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण से वेस्टर्न राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सोयल एरोजन मिलता है आपके पास में। डिस्ट्रिक्ट जो है आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर द मोस्ट एरिया एंड द सैंड ड्यू आर द फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड बाय द विंड एंड रिजल्टिंग द टॉप सॉइल लॉस। सीधी सी कहानी है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है यहाँ पे, ज्यादा डिफोरेस्टेशन है, क्यों है, लाइव स्टॉक के कारण से, जानवर ज्यादा है। जानवर ज्यादा क्यों हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग बता दो कि जानवर ज्यादा क्यों हैं यहाँ पे। हाँ, एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत कम है तो डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, जानवरों के ऊपर। ठीक है, तो वो एक होता है। अब उनको चराने के लिए आप क्या चाहिए, तो आप बाहर छोड़ोगे आप। ठीक है ना,
या तो फसल खुद की होगी, या अपन चराने के लिए जाता है ना कई बार, आप लोग देखना, रेवड़ जिसको कहते हैं, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। तो वो जो चीज होती है वो ओवर है। रेवड़, रेवड़ कहते हैं उसको हमारे उधर तो, ठीक है ना। ओवर ग्राजिंग हो जाती है उसके कारण से, डिफोरेस्टेशन ऑफ फ्यूल एंड, अब अपन घर में यूज के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, और एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस ऑफ द level the reduce the vegetation cover and the expose of the soil to the wind। ओवर ग्राजिंग हो जाएगी तो एक्सपोजिंग हो जाएगी सॉइल की, जिससे ज्यादा विंड उसके कांटेक्ट में आएगी। एरिड क्लाइमेट है ही यहाँ पर। एरिड क्लाइमेट होता है, क्यों होता है, लो रेनफॉल है, तो सॉइल ड्राई होगी और लूज होगी, उसके कारण से विंड एरोजन ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सिंपल सी चीजें हैं। आपको एरिया पता होना चाहिए कि हमको किस एरिया में चलना है। अब जो विंड एरोजन्स है उसका जो प्रोसेस है उस पे क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अब इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें साल्टेशन आता है, साल्टेशन आता है, नहीं मिट्टी के ऊपर नमक, अभी देख लो साल्टेशन है, ठीक है ना, टर्म्स है साल्टेशन, ठीक है ना, सस्पेंशन है और सरफेस क्रीपिंग है, ये तीन टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। सोयल एरोजन में तीन टर्म्स आती है, साल्टेशन है, सस्पेंशन है और सरफेस क्रीपिंग है। अब क्या होता है कि विंड आ रही है, जैसे सॉइल मॉलिक्यूल्स था, ठीक है ना। अब सॉइल मॉलिक्यूल्स था यहाँ पर, तो सॉइल मॉलिक्यूल्स के ऊपर विंड का प्रेशर आया। अब उसकी तीन कंडीशंस बनेगी, या तो वो लुढ़कता लुढ़कता जाएगा जमीन को टच करता हुआ, हाँ क्रीपिंग कहलाएगी, या वो उड़ के जाएगा और थोड़ी सी दूर पर गिर जाएगा, वो साल्टेशन कहलाता है। ये आप, वही तो वो साल्टेशन है। साल्ट का डिपोजिशन नहीं है साल्टेशन, ये है जंपिंग, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी जंपिंग हुई, और सस्पेंशन जो है उड़ गया, उड़ता हुआ कहीं दूर तक चला जाता है ना, वो है सस्पेंशन। तो तीन कंडीशंस आपको मिलती है। अब इसके ऊपर साल्टेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। साल्टेशन अकर व्हेन द विंड लिफ्ट लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द ग्राउंड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। साल्टेशन में हमेशा क्वेश्चन पुट करता है वो, और बच्चा क्या करेगा, नमक जमा के आएगा, ठीक है ना। सॉइल एरोजन के अंदर साल्टेशन का मतलब नमक जमना नहीं होता, यहां पर होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स का उड़ के जाना, साल्टेशन कहलाता है, ठीक है ना। और सैंड ड्रिफ्ट भी कहेंगे इसको, ठीक है ना। फाइन एंड द मीडियम सैंड साइज द पार्टिकल्स आर द लिफ्टेड द शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द एयर, ठीक है ना, डिसलोडिंग एंड द मोर द सॉइल आर द फॉल बैक एंड द ग्राउंड। ओके। सस्पेंशन क्या था, सस्पेंशन अकर व्हेन द विंड लिफ्ट द फाइन पार्टिकल इनटू द एयर लीडिंग टू द डस्ट स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है ना। आंधी आ गई, उड़ गया वो, ठीक है ना, वो सस्पेंशन है। लॉन्ग डिस्टेंस जाता है वो, लॉन्ग डिस्टेंस जाता है वो, ठीक है ना। सरफेस क्रीपिंग तुम्हें पता चली गया है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जो होते हैं वो अलोंग द सरफेस द सॉइल आफ्टर बीइंग द, अब यहां पर जब वो भिड़ता हुआ चलता है तो सॉइल मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा ना, ठीक है ना, वो क्रीपिंग है। तो इस टाइप से ये तीन प्रोसेस आते हैं इसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ गया। हाँ विंड एरोजन में, ठीक है ना। अब विंड एरोजन के अंदर तीन आए आपके पास में, अब आगे देखते हैं अपन। अब आता है वाटर एरोजन, वर्टिकल एंड द गुली एरोजन्स, ठीक है ना। When the rapid flow of the water cut the soil deeply from the one place and carry the another place is the called the water and the vertical and gully erosions. In Rajasthan, the maximum gully erosions occur in the southeastern area, क्योंकि जहां पे नदियां हैं वहीं होएगा, जब पहाड़ है वहीं पे हो रहा है, तो साउथ ईस्टर्न एरिया के अंदर है। तो राजस्थान सवाई माधोपुर एंड द क्या करौली डिस्ट्रिक्ट्स बाय द चंबल रिवर, ठीक है ना।
चंबल, हाँ काटता हो जाता है। अभी अपन उसकी पूरी बात करेंगे टाइप्स के अंदर, ठीक है ना। हाँ हाँ गुल्ली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द वाटर एरोजन अकर बाय द गंभीर रिवर भरतपुर के अंदर, घग्गर रिवर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर और अनूपगढ़ के अंदर, ठीक है। तो गंभीर रिवर के कारण से भरतपुर में हुआ गया, ठीक है ना। करौली और सवाई माधोपुर अगर अपन देखते हैं तो चंबल रिवर के कारण से हो रहा है, इनके कारण से ये कट्स लगते हैं। तो हिली एरिया एंड रेविंस की बात अगर अपन करते हैं तो अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लाइक द उदयपुर डूंगरपुर, क्या भीलवाड़ा, पार्ट ऑफ जयपुर है कुछ, ठीक है ना। सोयल एज अकर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल to steep the slopes which cause the soil due to the vast away leading to gully formations, ठीक है ना। और ईस्टर्न पार्ट एंड साउथर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर राजस्थान के अंदर क्या है कि वाटर एरोजन अरावली हिल्स होती हैं, ठीक है ना। उनमें रन ऑफ होता है, उसके कारण से वो क्या होता है कि सॉइल टूट जाती है, वो रेविन्स कहलाती हैं, ठीक है। अपन इसके आगे और बात करेंगे। फ्लड आता है और इरेटिक रेनफॉल होती है, उसके कारण से टॉप सॉइल साफ हो जाती है, ठीक है ना। पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है, यानी कि हमें पता नहीं होता, मेथड पता नहीं होता कि किस टाइप से उसको करना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी हम कल्टीवेशन या क्रॉप लैक ऑफ द क्रॉप रोटेशन नहीं होता है, कल्टीवेशन स्टेप और स्लॉप्स के ऊपर करते हैं विदाउट द काउंटर के थ्रू, तो भी उसके कारण से भी आपके सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे कारण हैं आपके, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर कहानी क्या है कि राजस्थान के अंदर द एरिया अफेक्टेड बाय द रेविन्स बाय द रिवर्स ऑफ द राजस्थान, तो 4,51,700 हेक्टेयर, द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट वाटर एरोजन इज द स्टेट ऑफ द कोटा। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, सबसे ज्यादा हो रहा, हाईएस्ट हो रहा है कोटा के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कोटा के अंदर। द डिवीजन ऑफ द विद द हाईएस्ट वाटर एरोजन इज द कोटा डिवीजन। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, कोटा डिवीजन है और कोटा के अंदर सबसे ज्यादा वाटर एरोजन है, ठीक है। when there are the deep erosions by the river, the shape of form the called the ravines are the uprooted topography. The maximum extent of the ravines land of the state in the quota 1,32,000 हेक्टेयर, ये सारे के सारे हैं। और सबसे कम जो है लीस्ट अफेक्टेड जो एरिया है रेविन्स के थ्रू, वो है राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर। वाटर एरोजन यानी कम हो रहा है, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ वाटर एरोजन की अगर मैं बात करता हूं, ये सारे याद रखने के हैं। कोटा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। सबसे कम आ रहा है आपके पास बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये स्टैटिक्स जो है 2017 की राजस्थान फॉरेस्ट की जो डाटा है उसका डाटा है, ठीक है ना। तो शीट एरोजन्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर आपके पास में कौन कौन से आएंगे। सीट एरोजन्स आएगा, स्प्लैश एरोजन्स आएगा, रेल एरोजन्स आएगा और गुली एरोजन्स आएंगे, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे शीट एरोजन्स जो हैं उसके अंदर मैं अगर बात करूँ, ये डायग्राम है उसका, ठीक है ना, पानी बह रहा है, ठीक है ना। शीट एरोजन्स अकर when the heavy rains occur or the shallow the surface of the being the run off the from the water flow। तो वाटर फ्लो जहां बारिश, जब पानी चलता है तेजी से बारिश होती है तो उसके साथ मिट्टी को लेके चलता है, वो शीट है, एरोजन्स है। नहीं, बांसवाड़ा में वाटर जो गुली वगैरह बन रही है वहां पे जो एरिया है उसके अंदर कम है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया आ जाएगा ना थोड़ा सा, ठीक है ना। और किससे बना हुआ था, ठीक है ना, वहां पर कम है। अगर हम दूसरे अगर रेविन्स की बात कर रहे हैं वहां पे, तो रेविन्स वहां पे कम है, वहां पे कट्स नहीं है, ठीक है ना। उधर आपके एरिया जो था, अपन ने ज्योग्राफी जो पढ़ी थी उसके अंदर कई कारण बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना, वो सारे कारण वहां लग रहे थे, ठीक है ना। और शीट एरोजन्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम शीट एरोजन्स अकर इन द सिरोही एंड राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बारिश सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे। बारिश ज्यादा होगी तो मिट्टी ऊपर से निकल जाएगी,
कॉमन चीजें हैं, ये तो कॉमन चीज है, मैं तो टर्म्स बात कर रहे हूँ। हाँ, कहीं का बोल दो, ठीक है ना, मैं तो टर्म्स की बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ है। ऐसा नहीं कि अपने बीकानेर में नहीं है, ठीक है ना, अपने बीकानेर में मिल जाएगा। आपको कहीं पे कट्स तो मिलेंगे ही आपको, थोड़े बहुत तो मिलते हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, शीट एरोजन द रिमूव द सॉइल ऑफ द थिन लेयर ऑफ बाय द रेन ड्रॉप इम्पैक्ट एंड द सेल ऑफ द surface of the, this is called the skimming and the prevent in the agricultural land, it result the loss of the finest the soil particle, जो ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनको साफ कर देती है। स्प्लैश इरोजन के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है, रेन ड्रॉप जो होती है, ठीक है ना, स्प्लैश के अंदर रेन ड्रॉप के कारण से वो मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर गिरता है। अब अपन आगे देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं, उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने डाल दिया था। अब वाटर मॉलिक्यूल जब गिर रहा है, सीधा पानी की बूंद जब गिरती है तो स्प्लैशिंग करता है। हाँ, occur the raindrop fall on the soil being to the break into the individual particles which can easily run off when the water and the wind is introduced, ये स्प्लैश कहलाता है, ठीक है। तीसरा जो है, इसमें बिल्कुल इजी सा चीज है, उसमें टॉप सॉइल चली जाएगी। अब चौथा जो है रील एरोजन है, कि ऐसे जो कट्स बनते हैं ये तुम लोगों देखे होंगे, अपने यहाँ पे भी बनते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के कट जो बनते हैं। रील एरोजन आर द शैलो ड्रेनेज ऑफ line when the water begins to collect in the form of the depressions and begins to erode the soil को वो तोड़ देता है, स्पेशली बीच से। तो बिल्कुल ये कट सारे गहरे मिलते हैं, आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। फिर चौथा है आपके पास गुली एरोजन्स, ये पूरी की पूरी नाली की तरह है, ठीक है ना, ये तो आपके बजरी के अंदर कई जगह मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो है, ये बिल्कुल इसके अंदर पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी सॉइल ही कट जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना। फिर मास मूवमेंट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो मास मूवमेंट अकर द क्लियर द स्लोप ऑफ द कोस्टल एरिया के अंदर दिखेगा, ये अपने यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कई जगह मिल जाता है, ठीक है ना, और लेकिन कोस्टल एरिया के अंदर। और इसके अंदर ग्रेविटी मूव द अर्थ एंड रॉक्स एंड सॉइल मटेरियल डाउन स्लोप बोथ द स्लोली मिलीमीटर पर ईयर एंड सडनली रॉक फॉलिंग वगैरह जो हो जाती है उससे भी तो टूटेगी, ठीक है, वो सारे सारे हैं। तो यहाँ पे सॉइल क्रिप है, ठीक है, अर्थ फ्लो है, मूव कर जाती है, क्या स्लम्पिंग है, ठीक है, लैंड स्लिप है, ठीक है, लैंड स्लाइड्स है, और रॉक एवलियंस क्या एवलेंचेज, ठीक है ना। ये सारे सारे एक रॉक का टूट के गिर जाना है बिल्कुल, ठीक है ना, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर मास मूवमेंट के अंदर आती है। ये इस टाइप से अपने आप पे नहीं टूटती जमीन, पीछे से बारिश होती है तब देखी होगी, ऐसे टूट जो जाती है ना बीच में से। हाँ, रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है ना, लगभग वैसी सी बात है, ठीक है ना। और ग्लेशियर एरोजन है वो अपने यहाँ पे तो मिलेगा नहीं जहाँ, ठीक है ना। अब जो ग्लेशियर्स थे उसके कारण से जो, अब कहेंगे कि आइस थी, आइस जब मूव करेगी तो सॉइल को साथ में ले जाएगी। हाँ, ठीक है ना, वो ग्लेशियर एरोजन हो गए। हाँ हाँ, वो जो था वो इसी का था, मास मूवमेंट हो गया था। अब मास मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि हैवी जो वेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड द प्रोलॉन्ग द हैवी रेनफॉल के कारण से क्या होगा कि जो परमिबल वाटर होगा नीचे की तरफ जाएगा वो, ठीक है, नीचे की तरफ बेड रॉक एरिया आ जाएगा। तो बेड और रॉक एरिया है उससे तो नीचे जा नहीं रहा, तो ऊपर की जो सॉइल होगा, जो ऊपर की जो होगी वो लूज हो जाएगी, तो मूव कर जाती है वो, ठीक है, खिसक जाती है वहां से, ठीक है ना, उसके कारण से हो जाता है वो। और ग्रेविटेशनल एरोजन्स के अंदर क्या होता है, ह्यूज डैमेज होता है नेचुरली, जैसे आपने अभी अपने हो गया था वहां पे, ठीक है ना, जमीन खिसक धस गई थी नीचे की बिल्कुल,
ठीक है ना, वो आपके ग्रेविटेशनल एरोजन्स थे। ठीक है ना, इस टाइप से ये कुछ एरोजन्स अपन ने बात की थी। ठीक है ना, कि 5 टाइप के एरोजन्स है अपने पास में। और अब अपन जो बात कर रहे हैं, तो आपके पास में 5 टाइप के एरोजन्स थे, और उसके अंदर अपने पास में अब इन सभी का कंजर्वेशन किस टाइप से किया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी तक तो बिल्कुल समझ में आ रही है चीज, कहानी? ठीक है। लैंडस्लाइड में भी वही चीज तो आएगी, सॉइल ही तो टूट रही है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, वो बड़े के अंदर जा रही है। ठीक है ना, अपन लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, टूट रहा, खराब हो रही है सॉइल, उसकी बात कर रहे हैं अपन। वो सारा का सारा है। अब लैंड डिग्रेडेशन की जब बात की है, यहाँ पे देखो ये रही। ठीक है, लैंडस्लाइड है। ठीक है ना, पूरी लैंडस्लाइड कर जाती है। ठीक है, वो सारे के सारे सॉइल एरोजन्स के अंदर आएंगे। तो अब उसके अंदर वाटर है, विंड है, ये तो अपने बेसिक हैं। इसके अलावा भी होते हैं जो अपने, अब राजस्थान में तो मिलेगा नहीं वो। ठीक है ना, बाकी तो सारे के सारे होंगे, लेकिन टाइप्स ये होती हैं। ठीक है ना। अब सोयल कंजर्व के अंदर अगर अपन देखते हैं, तो सोयल को अपन कंजर्व करने के लिए, जो यानी कि उसकी टॉप जो सॉइल है, टॉप मोस्ट सॉइल है, उसको अपन कैसे रोकें, उसके लिए कुछ मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, वो कौन से मेथड हैं? अब जिससे फर्टिलिटी उसकी बनी रहे। ठीक है ना, और उसके अंदर क्या होगा कि अपन उस पूरी सॉइल को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वो जुड़ी रहे, यानी कि सॉइल पार्टिकल अलग ना हो। सीधा सा बात है, कंजर्वेशन जो करना है हमें, तो उसमें सॉइल पार्टिकल को जोड़ के रखना है। जोड़ के रखना है तो अपन नॉर्मली अपन एफोरेस्टेशन की बात कर लेंगे। ठीक है ना, अब एफोरेस्टेशन होगा तो फॉरेस्ट होगा, या प्लांटेशन की बात करेंगे अपन, तो प्लांटेशन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो उसका कारण क्या रहता है, प्लांट के कारण से क्या होता है स्पेशली? हाँ, रूट आ जाएगी, तो क्रैकिंग कम होगी वहां पे। ठीक है ना, पकड़ के रखेगी वो चीजें। तो इसी टाइप से कंट्रोल प्लगिंग जो होती है, उसकी पहले बात कंट्रोल प्लगिंग होती है, जो अपने मिट्टी से बनाते हैं ना, बाढ़ से बनाते हैं, एक के पीछे एक के पीछे। ठीक है ना, वो होती है। उसके कारण से क्या होता है, एक कांस्टेंट यानी कि हाइट की एक बाढ़ से बना देते हैं मिट्टी से। तो उससे जो रन ऑफ होता है, वाटर जो मूवमेंट होता है, उसको हम रोक देते हैं। ठीक है ना। हाँ, 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 बिल्कुल। ठीक है ना, वो उसके कारण से, हाँ, डोली बांधना कह लो। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर जब हम छोटे लेवल पे जब बात कर रहे होते हैं, तो अपन जैसे, या उसको भी देख सकते हो, जब अपन बीज बोते हैं तो एक कट सा लगाते हैं बीच में। ठीक है ना, तो बीच में खड्डा आ जाता है, थोड़ी सी ऊंचाई हो जाती है, तो वहां से भी तो पानी इकट्ठा होता है वो। ठीक है ना, वो चीज भी है, तो वही चीजें हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एल्टीट्यूड्स की, जिससे क्या होता है कि रेड्यूस रन ऑफ जो होता है, वाटर का मूवमेंट को रोकना है अपन को। तो अगर आपने बारिश के टाइम में अगर खेत के अंदर ट्रैक्टर चला दिया, उसके थ्रू मिट्टी को अगर अपन ने उस हिसाब से बना दिया, तो वाटर कंजर्वेशन ज्यादा होगा वहां पे। और लगाते हैं लोग, बारिश आने से पहले कट्स लगा देते हैं। ठीक है ना, तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि जिससे उसमें वाटर का ज्यादा कंजर्वेशन हो और सॉइल जुड़ जाए आपस में। विंड ब्रेकर्स बनाना है। ठीक है ना, तो विंड ब्रेकर्स के लिए आप प्लांट्स को यूज करेंगे, ट्री को यूज करेंगे, या लेप्टेडिनिया झाड़ी जो होती हैं, साल्विडोरा लगा दिया, लेप्टेडिनिया लगा दिया। ठीक है ना, तो ये जो झाड़ियां जो साइड में लगाई जाती हैं, बाड़बंदी जो की जाती है, उससे हम कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्शन करते हैं। या हम एवरग्रीन स्पीसीज जो प्लांट की हैं, उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो वो ईयर, पूरे ईयर उसको प्रोटेक्शन करेगी, लॉन्ग एज द foliage present इन द सीजन ऑफ द, ठीक है, बेयर सॉइल्स के ऊपर। ठीक है, तो या हम डेसिडुअस ट्री को ज्यादा यूज करेंगे। डेसिडुअस ट्री से क्या होगा, लीफ, पत्ते जो होते हैं वो सॉइल के ऊपर गिर जाएंगे। ठीक है ना, जो पत्ते गिरेंगे, तो सॉइल के बीच में एक प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे पानी अगर गिरता है तो सीधा सॉइल टूटी नहीं।
ठीक है ना। तो प्लांटेशन हाँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कवर क्रॉप यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को हम यूज कर सकते हैं। कवर क्रॉप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे व्हाइट टर्निप है, रेडिश वगैरह जो है, गाजर है, ठीक है ना, ठीक है, उनको अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण से क्या होगा, या हम कहेंगे रोटेट इस कैश क्रॉप की जो होगी उसको अपन रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको रोटेट करने से क्या होगा कि आपके पास में जब एक ही टाइप की जो प्लांट्स लग रहा होता है तो सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो दूसरे टाइप के अगर प्लांट्स हम लगाते हैं तो उसके अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट करता है वो, ठीक है ना। तो उसके कारण से बॉन्डिंग बनती है, ठीक है ना। या हम क्या करेंगे, ग्रीन मैन्योर यूज करेंगे, खाद यूज करेंगे, ठीक है ना, जिसके कारण से वो जुड़े रहेंगे, ठीक है। या कवर क्रॉप तो सप्रेस द वीड्स वगैरह को रोकता है, ठीक है ना। तो वो अपन यूज कर सकते हैं उसके अंदर। उसके साथ में सोयल कंजर्वेशन की फार्मिंग अगर अपन करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे, तो नॉन टिलिंग फार्मिंग करेंगे, ग्रीन मैन्योर को यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। और इसके कारण से क्या होगा कि जो रॉक होगी, जो सोयल होगी, वो इक्वलाइज हो जाएगी, यानी कि इक्वल हो जाएगी और उसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी सी हो जाएगी ग्रीन मैन्योर के कारण से, ठीक है ना। कभी आपने ग्रीन मैन्योर यूज की होगी, है ना, तो वो बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत कर देती है, ठीक है ना। अगर आप गार्डनिंग भी करते हो तो उसमें भी डाल के देखोगे, यूज द ह्यूमिक एसिड, ठीक है। तो वो जो होगा वो रोकेगा, सेलिनाइजेशन को रोक देता है ह्यूमिक एसिड, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जहां पर ज्यादा इरिगेशन वाला एरिया वहां पे ह्यूमिक एसिड को यूज करेंगे, ठीक है ना। ह्यूमिक एसिड के अंदर फिक्स बोथ द एनायन एंड कैटायन, ठीक है ना, एलिमिनेट देम फ्रॉम द रूट जोन्स। एनआर कैटायन जो है उनको वो फिक्स कर देता है, ठीक है ना। एक बेसिक जो चीजें थी, हाँ, हाँ, बफरिंग, अगर बफरिंग हो जाएगी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा ना, ठीक है ना, तो वो करेंगे अपन, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर वो एक नॉर्मल जो टर्म्स थी, या मेगा प्लांटेशन हो गया, ये हो गया, वो वाले यूज नहीं करके मैंने बेसिक्स जो है, जो क्वालिटी बेसिस जो टर्म्स थी उन्हीं को यूज किया है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, ये सारी की सारी आती हैं, ठीक है ना। या हम अपन यूज करेंगे कि क्या यूज करेंगे, सोयल ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने फंगस यूज की, येलो फंगस है मशरूम, ठीक है ना, ये असिस्ट करती है ऑर्गेनिक डिकेइंग को, ठीक है ना। अब मशरूम जो होती है, मशरूम के खास कैरेक्टर क्या होता है स्पेशली आप लोगों को याद है, ठीक है। अर्थवर्म इंप्रूव द सोयल पोरोसिटी, क्रिएट द चैनल एंड एनहेंस द प्रोसेस ऑफ एरेशन एंड ड्रेनेज। वो छेद कर देगा, पानी अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो बॉन्डिंग बनेगी ज्यादा अच्छी तरह से, ठीक है ना। और अर्थ, ये जो फंगस होती है वो क्या करती है, फंगस में खाद क्या होती है, डिकेइंग का तो प्रोसेस करती है, माइसीलियम होते हैं इसके अंदर स्पेशली। तो माइसीलियम जो अर्थ होती है, हाँ, वो नेटवर्क बना देता है। तो जब नेटवर्क बना देता है, ठीक है ना, तो वो हाँ, बिल्कुल, तो आपस में सॉइल पार्टिकल जुड़े रहेंगे। तो इस टाइप से अगर यहां पर सेप्रोफिटिक, ठीक है ना, सेप्रोफिटिक तो होते ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो सारी सारी चीजें हैं उसके कारण से हम अर्थवर्म को यूज, यानी कि ऑर्गेनिज्म को यूज करके भी हम उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन कर सकते हैं सॉइल का, मिनरलाइजेशन करके भी कर सकते हैं। मैंने वो पॉइंट नहीं लिए हैं जो एक नॉर्मल वे के अंदर अपन जो बात करें, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपन ने जो खास जो चीजें थी उसी के ऊपर बात की है सारी की सारी। तो कोशिश की थी कि ये अपन इस टाइप से एक करें, ठीक है ना। तो मशरूम आ गया इसके अंदर। तो इसमें क्या करता है, व्हेन द वर्म द एक्सक्रीट द फिशेज एंड द फॉर्म द कास्ट टू बैलेंस द
selection of the mineral and the plant nutrient is the made into the form the accessible of the root uptake. अब उसके कारण से जो फिशेस थे उसके कारण से वो उसमें बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर नाइट्रोजन और सेवरल टाइम ऑफ द रिचेस अवेलेबल द फास्फेट एंड क्या है 11 टाइम्स रिचर्स अवेलेबल द पोटास, ठीक है ना। देन द सराउंडिंग द 100 मिलीमीटर का, ओके तो कोई बात नहीं, पोटास की नंबर ज्यादा बढ़ा देगा वो, ठीक है ना। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हम सॉइल ऑर्गेनिज्म को यूज करके कंजर्वेशन, सॉइल का कंजर्वेशन है उसको हम कर सकते हैं, या हम सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक पॉइंट था अपने पास में कि किस टाइप से अपन इसको यूज करें, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारी जो क्लास चलती है वो इसी टाइप से चलती है। तो आज हमारा ये टॉपिक था, और अभी हम आपको दिखाएं हमारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, तो उनसे अपन सीधी सीधी बातचीत कर सकते हैं हम, और इसी टाइप से हम कर रहे थे। तो ये हमारा स्पेशल हमारा खुद का मेथड क्रिएट किया हुआ है, और सभी जो हैं देखिए इसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स, और सभी के अंदर साउंड बिल्कुल क्लियर रहती है। और अगर दूसरा कोई जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है इजीली, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। और जिस टाइप से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है। और जो एक प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन के अंदर टीचर के साथ में फेस टू फेस बातचीत नहीं हो पाती है, ठीक है ना, उस चीज को हमने हमारी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उस चीज को कवर अप किया है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कंजर्वेशन की हम जैसे बात कर रहे थे, जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बनाते हैं। तो इसी टाइप से जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनसे हम सीधी बातचीत रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ इस क्लास की एक स्पेशलिटी बनती है। और क्वालिटी बेस तो है ही, और टेक्नोलॉजी बेस भी हम चलेंगे। तो अब इसको हम सेंड कर देंगे। तो ये हमारा एक टाइम इस क्लास का एक पैटर्न है पढ़ाने का। तो इस टाइप से आप हमारी क्लास के साथ में जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो गुड नाइट भाई, ठीक है। तो आप अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।